बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पहले छोटी छोटी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, फिर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये वो चीज़ है जो अभी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको बहुत बढ़ाया जाएगा और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को ख़त्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाज़त ना देना, मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाएं, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस खत्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सजा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाज़त ना दी गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर ये है कि उसी चीज़ के लिए खबरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी खबरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की। यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जब इकॉनमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं। तो इस पर तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतज़ामिया है, या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक़ खातून अव्वल अगर ख़तरे में है या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूँ, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहाँ पर उनको नज़रबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊँ, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूँ। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा। इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली हो गई। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीजें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफ़ी भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि वो किस तरीके से सहाफती बदयानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बदयानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजरे आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी RTS बैठ गया था, लेकिन RTS बैठने से RTS के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सकें और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे जमाना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला, आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये है कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियां साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? PTI के तारीखी नौयत के सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जुलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविजन के ऊपर आने की इजाजत थी 2018 के इंतखाबात में। सारे आते थे टीवी पे, अपनी बात करते थे, अपनी कैंपेन सामने रखते थे।